हाजिर हैं दोस्तों हम एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, यानी दोस्तों दोनों की पावर क्या हो, एक जैसी हो। अब दोस्तों n के बारे में ध्यान रखना है। अगर n एक विषम संख्या है तब यह दोस्तों हमेशा a माइनस b से क्या होगा दोस्तों, पूरा पूरा भाग होगा। अब जैसे क्वेश्चन है दोस्तों 35 की पावर 61 माइनस 8 की पावर 61, जो पावर इसकी है दोस्तों वही पावर इसकी है। बस ये चेक करना n ओड है या इवन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ओड है। अगर n क्या है दोस्तों, एक ओड है यानी विषम संख्या है, तब ये हमेशा a माइनस b से भाग होगा। मतलब 35 माइनस 8 से पूरा पूरा क्या होगा दोस्तों, भाग होगा। 35 माइनस 8 मतलब दोस्तों कितना आ गया, 27। तो दोस्तों ध्यान रखना है ये 27 से पूरा पूरा भाग होगा। और साथ ही ध्यान रखेंगे दोस्तों ये 27 के फैक्टर से भी भाग होगा। 27 के जैसे फैक्टर दोस्तों 9 है, 9 से भी भाग होगा दोस्तों, 3 से भी भाग होगा। 27 का एक फैक्टर दोस्तों 1 होता है, उससे भी भाग होगा दोस्तों ये। दूसरा कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, अगर n एक क्या हो दोस्तों, सम संख्या हो, तब a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से भाग होगा और a प्लस b से भाग होगा। और ध्यान रखना है साथ ही दोस्तों ये इन दोनों के गुणनफल से भी भाग होगा। अब जैसे क्वेश्चन है दोस्तों देखते हैं 33 की पावर 78 माइनस 27 की पावर 78। दोस्तों यहाँ पे n क्या है, एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है। तो दोस्तों ये a माइनस b से भी भाग होगा। मतलब 33 माइनस 27 इससे भी भाग होगा दोस्तों। और a प्लस b यानी 33 प्लस 27 से भी भाग होगा। 33 में से 27 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 6, यानी ये 6 से भी भाग होगा। a प्लस b का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 60, साथ ही ये दोस्तों 60 से भी भाग होगा। और क्या सीखा दोस्तों, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी भाग होगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे यानी 6 36, यानी साथ ही दोस्तों ये 360 से भी पूरा पूरा क्या होगा, भाग होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, a की पावर n प्लस b की पावर n। लास्ट के दो कॉन्सेप्ट में दोस्तों यहाँ पे क्या था, माइनस था। अब यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया, प्लस आ गया। यदि दोस्तों यहाँ पे n बराबर क्या हो जाए, एक विषम संख्या हो जाए, तब यह दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा a प्लस b से भाग होगा। कैसे दोस्तों, अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या है दोस्तों, ओड है यानी एक विषम संख्या है, तब ये हमेशा दोस्तों a प्लस b से भाग होगा। मतलब 33 प्लस 12 यानी दोस्तों कैसे भाग होगा, 45 से भाग होगा। और साथ ही दोस्तों ये 45 के फैक्टर से भी भाग होगा। मतलब 9 से भी भाग होगा दोस्तों, 5 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा दोस्तों, 1 से भाग हो जाएगा और 15 से भी भाग हो जाएगा। यानी जो भी 45 के फैक्टर होंगे दोस्तों उन सब से भाग होगा। चौथा कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों, a की पावर n प्लस b की पावर n। यदि दोस्तों n एक सम संख्या है, इवन संख्या है, तब a की पावर n प्लस b की पावर n ना ही तो a प्लस b से भाग होगा, ना ही a माइनस b से भाग होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। दोस्तों हमें इन क्वेश्चनों में केवल पावर को चेक करना है, ओड है या इवन। अब दोस्तों यहाँ पे पावर जो है वो ओड है और बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है, तब ये संख्या हमेशा दोस्तों a प्लस b से भाग होगी। मतलब 127 प्लस 97 से भाग होगी। अगर दोस्तों में 127 और प्लस 97 करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 224 होगा। यानी ये संख्या दोस्तों 224 से पूरी पूरी क्या होगी, भाग होगी। और दोस्तों साथ ही हमने सीखा था कि 224 के जो भी फैक्टर होंगे उससे भी ये क्या होगी, पूरी पूरी भाग होगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा क्वेश्चन में कि 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 224 का एक फैक्टर दोस्तों 32 भी होता है। इस 224 को लिख सकता हूं दोस्तों में 32 गुना कितना, 7, क्योंकि ये इसके क्या है दोस्तों, फैक्टर है।
जब मैं इस संख्या को दोस्तों 32 से भाग करूंगा तो ये 32 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के का एक गुणक ज्ञात करें जहां के एक विषम संख्या है। अब दोस्तों हम इस 8 की पावर 2 के को क्या लिख सके, 8 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी दोस्तों, के लिख सकते हैं हम इसे, प्लस 5 की पावर 2 के को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी, के। अब दोस्तों हमें पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। इसकी पावर कितनी आ गई दोस्तों, के, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 और इसकी पावर कितनी आ गई, के के बारे में क्या होता है दोस्तों, के एक विषम संख्या है। अगर के एक विषम संख्या है दोस्तों और बीच में प्लस है, तब ये संख्या दोस्तों हमेशा कैसे भाग होगी, a प्लस b से भाग होगी। मतलब 64 है प्लस 25 से पूरी पूरी क्या होगी दोस्तों, भाग होगी। 64 प्लस 25 का मतलब होता है दोस्तों 89 है। 89 ऑप्शन में, हाँ जी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। जब हम 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 में 74 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। अब दोस्तों जो ये 5 की पावर 70 है इसे लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी दोस्तों, 35, प्लस ऐसे 7 की पावर 70 को लिख सकते हैं दोस्तों 7 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी दोस्तों, 35। 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 25 की पावर कितनी आ गई, 35, प्लस 7 की पावर 2 का मतलब होता है दोस्तों 49 और इसकी पावर कितनी आ गई दोस्तों, 35। केवल घात चेक करनी होती है दोस्तों, ओड है या इवन है। अब आप बताएं दोस्तों यहाँ पे घात क्या है, ओड है। अगर घात ओड है और बीच में प्लस है तब ये दोस्तों हमेशा a प्लस b से भाग होगा। मतलब 25 प्लस 49 है, यानी दोस्तों कैसे भाग होगा, 9 और 5 14, 4 2 6 और 1 7, हमेशा 74 से पूरा पूरा भाग होगा। प्रश्न कह रहा है 74 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो जब 74 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।